नमस्कार। आज हम बनाएंगे सूजी, बेसन और वेजी से खास नाश्ता। ऑयल का यूज़ बहुत कम करेंगे और आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। ये लिया है आधा कप बेसन और ये आधा कप सूजी और आधा कप दही। ये हमने 1 कप पानी लिया। पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं और गुठलियाँ ख़त्म होने तक सूजी बेसन को घोल लेते हैं। तो ये स्मूथ बैटर बन गया। अब इसमें पानी मिलाते हैं। ये 1 कप पानी लिया था, थोड़ा सा पहले डाल दिया था और इसे मिला देते हैं। ये स्मूथ घोल बन गया है। अब इसमें मसाले डालते हैं। ये आधा पिंच हींग, बहुत ज़्यादा हींग नहीं डालनी है वरना हींग का ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो यहाँ आप 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें या 5-6 कटी हुई लहसुन की कली डाल दें। आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। इसमें आप अदरक का पेस्ट के बजाय अदरक को काट कर डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मसालों को इसमें अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और अब सब्जियां, ये 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1/4 कप छोटा छोटा कटा हुआ फूल गोभी, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर। ये सारी सब्जियां इस समय सीजन में हैं, वो हमने ले ली है। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए। और जो सब्ज़ी नहीं पसंद हो उसे आप हटा सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा या स्वादानुसार ले लीजिए। और थोड़ा सा हरा धनिया मिलाते हैं ना अच्छे तरीके से। देखिए सारी चीज़ें मिल गई हैं। 1 कप पहले डाला था, अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी और ये 1/4 कप पानी और, यानी हमने 2.25 कप पानी डाल दिया है। इसे बनाने के लिए मैंने बेसन और सूजी दोनों मिलाकर लिया है बराबर बराबर। आप इसे सिर्फ बेसन से या सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं। ये घोल बनके तैयार हो गया और इसे कुक करने से पहले ट्रे को ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। बैटर को हमने 10 मिनट छोड़ भी दिया। सूजी और बेसन फूल गए हैं। अब इसे कुक करते हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। इसे कुक होते हुए अभी 4 मिनट हुए हैं और बैटर गाढ़ा होने लगा है। अब इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पहले हम इसे तेज़ फ्लेम पर कुक कर रहे थे। चलाने का थोड़ा ध्यान रखना है। स्पैटुला कढ़ाई के तले में लगना चाहिए ताकि ये बैटर कढ़ाई के तले में लगे ना। ये मिक्सर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है और इसी तरह का गाढ़ा होने तक हमें कुक करना है। इसे कुक होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे इसी ट्रे में पलट लेते हैं और इसे एक जैसा फैला देंगे। ये ऑयल वाली चम्मच से हम इसे और एक जैसा कर देते हैं और अब इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा होकर सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये 1 कप धनिया बारीक काट कर ले लिया है। लगभग 100 ग्राम धनिया है और इसमें से हमने मोटी डंडियाँ बिल्कुल नहीं हटाई, सब इसी के साथ काट दी हैं, क्योंकि चटनी बनाने में इन डंडियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 3 हरे मिर्च, इनके 2 टुकड़े कर देते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी बड़ा बड़ा काट देते हैं। और ये बिल्कुल आधा पिंच हींग, थोड़ी सी हींग डाल दें, चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो 4-5 कली लहसुन की डाल दीजिए। आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच काला नमक या स्वादानुसार ले लेंगे। काला नमक से चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चटनी को खट्टा करने के लिए लिया है हमने 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह 1 नींबू का रस ले सकते हैं या फिर 1 टेबल स्पून इमली का पल्प भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून पानी और अब इसे बारीक पीस लेते हैं। जार में थोड़ा सा पानी डालकर ले लेते हैं।
ये चटनी तैयार हो गई। ये ठंडा हो गया और जम भी गया है। अब इसे पीसेस में काट लेते हैं। पीसेस आप थोड़े छोटे बड़े भी कर सकते हैं, जैसे चाहें। ये पीसेस बना लिए हमने और देखिए ये कितना अच्छा जमा है, एकदम बढ़िया सेट होकर तैयार हुआ है। मिक्सचर अगर पूरा पक चुका है तो वो इसी तरीके से जमकर सेट हो जाएगा। अभी आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन इसे थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बना रहे हैं तो ये एक पैन ले लिया और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। चारों ओर फैला देंगे और थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया और फ्लेम को हमने लो मीडियम रख लिया है। ये पीसेस हम तलने के लिए लगा देते हैं और अब इन्हें नीचे की ओर से हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। इन्हें सिकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। पलट कर देखते हैं तो ये देखिए ब्राउन भी हो गए नीचे से। और इन्हें दूसरी साइड से भी इसी तरह का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसको दूसरी ओर कुक होते हुए भी लगभग 4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दूसरी ओर से भी अच्छा सिक गया। ये निकाल लेते हैं इन्हें। अब पैन में फिर से 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जो बचे हुए पीसेज हैं इन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। और एक बैच को तलने में लगभग 8-9 मिनट लग जाते हैं। नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है और टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप हरे धनिए की चटनी या टमाटो सॉस के साथ में सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप इसका घोल बना रहे हैं तब सारी चीज़ें नाप कर लें और पानी भी नाप कर डालें। कुक करते समय ध्यान रखना है, पहले इसे आपको तेज़ फ्लेम पर कुक करना है। इसके बाद जैसे ही ये गाढ़ा होने लगता है फ्लेम को मीडियम कीजिए और इसे लगातार चलाते हुए अच्छा सा गाढ़ा होने तक कुक कर लीजिए। प्लेट में जमाइए। जमने के बाद पीसेस काट कर सैलो फ्राई कीजिए और सर्व कर दीजिए। और इस नाश्ते की खास बात और है, आप इसे कुक करके प्लेट में जमा कर फ्रिज में 1 दिन 2 दिन रख सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना है पीसेस काटिए और सैलो फ्राई करके सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।